बताऊं तरीके? एक तरीका है आसान, तुम अपने जीवन में उसी ताकत को जीत जाने दो जो तुम्हें तुम्हारे बहुत करीब के झूठ से बांध रही है। लो, तनाव दूर हो गया। सच और झूठ की लड़ाई हो रही थी, तुमने झूठ को जिता दिया, अब कोई तनाव नहीं। तनाव के लिए दो का होना जरूरी है, एक को तुमने मिटा दिया, अब कोई तनाव नहीं। और झूठ को जिताना ज्यादा सरल है। क्यों? सच दूर का है, झूठ करीब का है। सच कमाना पड़ता है, झूठ हम लेकर पैदा होते हैं। सच अविश्वसनीय है, सच अकल्पनीय है, सच अप्रत्याशित है, सच अदृश्य है। जिंदगी में झूठ को जिता दो, तनाव कम हो जाएगा। ज्यादातर लोग यही तरीका निकालते हैं। तुम देखते नहीं हो कितने ही घूम रहे होते हैं, वो ठट्ठे मार रहे हैं और हा 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 कर रहे हैं और बिल्कुल सुख विभोर लग रहे हैं, देखे हैं ना लोग। और तुम्हें पता है कि ये आदमी एकदम सड़ी गली जिंदगी जीता है, तुम्हें पता है कि एकदम दुष्ट दुरात्मा है, तुम जानते हो कि इस आदमी के अंतर जगत में सड़ांध भरी हुई है, एकदम घटिया जिंदगी जीता है ये, लेकिन फिर भी उसके गाल लाल हैं, उसकी खाल चमक रही है, वो अपनी तोंद पर बार बार हाथ मारकर ठट्ठा मारता है, वो हंसता है जोर जोर से, उसके पास सब तरह की सुख सुविधाएं हैं, वो आत्मविश्वास से भरपूर है, वो दूसरों को भी ज्ञान बांटता फिरता है। एक ये तरीका है सुख अर्जित करने का। तुम अपनी जिंदगी से सच को बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दो, तनाव मिट जाएगा। तनाव कम करने का दूसरा तरीका, पाखंड। क्या पाखंड? तनाव बहुत था, दो चीजें थी तुम्हें जो दो दिशाओं में खींच रही थी, तुमने अपने आप को आधा आधा बांट दिया, तुमने आधा इसको दे दिया, आधा उसको दे दिया। तनाव नहीं रहेगा ना। किसी रस्सी के दोनों सिरों को खींचा जा रहा है, उस रस्सी को ही बीच से काट दो, अब तनाव बचेगा? ये तरीका भी बहुत लोग आजमाते हैं, ये तरीका पाखंड का है। कैसे? वो आधे सच के हो जाते हैं और आधे झूठ के हो जाते हैं। वो सुबह सुबह बैठ करके ध्यान लगाते हैं, क्रिया करते हैं, न जाने किस किस तरह के पाखंड करते हैं, और उसके बाद जा करके दुकान में बाजार में तमाम तरह के कांड करते हैं। वो नौ दुर्गा के दिनों में कहते हैं इन दिनों हम चिकन मटन नहीं खाएंगे, और उसके बाद वो, ये पाखंड का तरीका है। आधे आधे बट जाओ, आधे आधे बट जाओ। दफ्तर अगर घूस लेने भी जा रहे हो तो दही शक्कर खा के जाओ। क्या कर रहे? अरे पतिदेव दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, इन्हें दही शक्कर चटाना है, और इस दफ्तर में आके करेंगे क्या? घूस खाएंगे। ये पाखंड कि एक तरफ धार्मिक भी कहला रहे हैं और दूसरी तरफ सारे पाप भी करे जा रहे हैं। ये तरीका भी बहुत लोग आजमाते हैं। इस तरीके के फायदे ये हैं कि तुम बच जाते हो अपनी नजरों में राक्षस होने से। ये जो दूसरा तरीका है, ये इस मामले में ज्यादा उपयोगी है। तुम अब अपने आप को सम्माननीय बोल सकते हो। तुम साल में एक दो बार मंदिर हो आते हो, तुम एक आध बार तीर्थ भी कराते हो, तुम जाके किसी मंदिर में चंदा दे आते हो, तो तुमने अपने जीवन का कुछ हिस्सा सत्य को, धर्म को दे रखा है, और अपने जीवन का बाकी हिस्सा तुमने दे रखा है भूख। अब तनाव नहीं रहेगा, अब तुम खुश हो। तुम कहते हो मैं करता हूंगा बहुत काली करतूतें, मैं ध्यान भी तो लगाता हूं, मैं पूरे हफ्ते नारकीय जीवन जीता हूंगा, मैं हर शनिवार मंदिर भी तो जाता हूं, मेरे मन में तमाम तरह की विकृतियां होंगी, मलिनताएं होंगी, लेकिन मैं सब धार्मिक रस्मों और रिवाजों का पालन तो करता हूं। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, और ये लोग अपनी ही नजरों में खूब बढ़े चढ़े होते हैं। ये मानेंगे ही नहीं कि इन्होंने भीतर एक पाखंड रच रखा है। तो मैं दो तरीके बताए तनाव कम करने के, अब तीसरा तरीका तनाव कम करने का। अब ये कोई तरीका है ही नहीं, ये तो इतनी सीधी सहज बात है कि इसको मैं तरीका क्या बोलूं। कुछ समझे क्या? जिसके हो उसके हो जाओ भाई, कोई तनाव ही नहीं बचेगा। मनमस्त हुआ, अब क्यों बोले। तीसरा तरीका ये तनाव कम करने का, ये सबसे सहज तरीका है, पर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो तो तुमको ये सबसे कठिन तरीका लगता है, सबसे महंगा, जबकि है ये सबसे आसान। बाकी दोनों तरीके तुमको खूब सुहाएंगे। तो तुमने कहा है कि तनाव रहता है, मैंने तुम्हें तनाव कम करने के तीनों तरीके बता दिए। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें जो तरीका चुनना हो चुन